हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच। अभी हम लोग असल में दो बैचेस कर रहे हैं। एक हम लोग कर रहे हैं ए टू जेड बैच, जिसमें मैं आपको बिल्कुल इंग्लिश जो है वो जीरो से हीरो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल लेके चल रहा हूँ, जिसमें 43 या 44 क्लासेस हो चुकी है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा। और दूसरा भी बैच चल रहा है यूट्यूब के ऊपर ही, यहीं पर, जो मेंस का बैच है सीजीएल 2023 वालों का, जिसकी एक क्लास मैंने कल डाली थी और एक क्लास अभी डालूंगा। अभी ये वाली क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड करने के बाद में वो वाली क्लास रिकॉर्ड करूंगा, मेंस वाली। तो ये वाली जो क्लास है ये आपको 9:15 या 9:30 तक मिल जाएगी। नरेशन की जो क्लास है, क्लास 3, आपको पता है मैं नरेशन के दो पार्ट्स आपको पढ़ा चुका हूँ। तीसरी जो क्लास है अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको 9:15 या 9:30 तक मिल जाएगी क्लास। और जो मेंस वाली दूसरी क्लास है, क्लास 2, वो आपको मिल जाएगी, वो आपको रात को मेरे ख्याल से 11, 11:15 तक मिल जाएगी आपको, ठीक है। 11:30 तक आपको मिल जाएगी वो। तो अगर आज पढ़ना चाहो तो आज पढ़ सकते हो, अगर आप कल पढ़ना चाहो तो कल पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये सारा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली दो क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला कि मैं क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग वो दो क्लासेस जाके देख लो, उसके बाद आप ये वाली क्लास देखना। और आज की क्लास में मैं आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि एग्जाम में आप नरेशन को कैसे सॉल्व करोगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं उसकी कुछ ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करोगे तो एग्जाम में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन होगा उसको विद इन सेकंड्स आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो, और अब ये क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने वाला, आज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी जो पीडीएफ है, क्लास खत्म होने के बाद में इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल, आपको पता है इंग्लिश बाय रोशन, इंग्लिश बाय रोशन, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहां पर मैं इसकी पीडीएफ जो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कल जो मेंस की क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ मैंने वहां पर डाल दी है, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, मैंने आपको लिखवाया था, जैसे हम ये लिखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आई विल गो देर, ये लिखा मैंने। तो आपको पता है ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इसको। और यहाँ पर ये जो वर्ब होता है ना, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि भाई यहाँ पर जो होता है टेंस, उस टेंस में हम चेंज करते हैं। पहली दो क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पर जो टेंस होता है उसको हम चेंज करते हैं, और कैसे कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको सारा जो है रूल मैंने आपको लिखवा रखा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये चेंज तभी होता है जब ये जो हो ना, ये जो वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब, जब ये पास्ट में होगा, ठीक है। यानी कि जब ये क्या होगा, सैड होगा, या सैड टू होगा, या टोल्ड होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, या आस्ड होगा, या इंक्वायर्ड होगा, या क्वेश्चन होगा। समझ में आ रहा है, मतलब पास्ट होना चाहिए। पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, सैड है, टोल्ड है, इंक्वायर्ड है, क्वेश्चन है। आपको पता है ना, अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से इसको हम अलग अलग चीजों में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर असर्टिव होता है तो सेट टू का टोल्ड बन जाता है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव होता है तो सेट टू का आस्क्ड बन जाता है, इंक्वायर्ड बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर जब इंपेरेटिव होता है तो सेट टू का क्या बन जाता है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड। यहाँ पर जब ऑप्टेटिव होता है तो इसका क्या बन जाता है, विश्ड बन जाता है, प्रेड बन जाता है। और जब यहाँ पर एक्सक्लामेटरी आता है तो सैड के साथ में आपको यहाँ वाला क्या देखना होता है, इंटरजेक्शन देखना होता है। सैड प्लस अलास किसमें चेंज हो जाता है, एक्सक्लेमेड विद सॉरो। बता रखा है मैंने सारा, आपको कुछ भी नया नहीं बता रहा मैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस वाले टेंस में आप चेंज तभी करोगे जब यहाँ पर पास्ट टेंस है, यानी कि पास्ट वर्ब है, यानी कि सैड, टोल्ड, आस्क्ड। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि किसमें आता है, प्रेजेंट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको लगे कि भाई जो वर्ब है, अगर ये वाली वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो, ठीक है, या फिर अगर आपको लगे ये वाली वर्ब आपकी फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में से किसी में हो, तो ध्यान रखना आगे वाले टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को, अगर यहां वाला वर्ब जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये भाई साहब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या हो, पास्ट में हो, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसके टेंस में चेंज आएगा, अदरवाइज टेंस में चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर क्या लिखा है देखो, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज, चेंज नहीं होगा इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, दे से, देखो से क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपको पता है जो वर्ब है ये प्रेजेंट में है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप अच्छे से जानते हो कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक ही बात को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं।
तो आप ये अच्छे से जानते हो कि भाई आगे टेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन बाकी चीजें तो चेंज होंगी ना, ठीक है। तो दे से वी प्ले चेस ऑन एवरी संडे, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, देखो दे का दे रहेगा, से का से रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से के साथ में टू नहीं है। अगर से के साथ टू होता, जैसे होता दे से टू मी, तो इसको मैं चेंज कर देता, दे से टू का क्या बन जाता, लिखवा रखा है मैंने आपको पहली क्लास में, से टू का बन जाएगा टेल, तो दे टेल मी, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल से है तो से का से रहेगा, तो दे से। अब आपको पता है ये जो सेंटेंस है, मेन खेल इसी का होता है कि सेंटेंस है कौन सा। तो वी प्ले चेस ऑन एवरी संडे, आपको पता है ये बताई गई बात है, एक स्टेटमेंट है कि हम हर संडे को चेस खेलते हैं। तो स्टेटमेंट वाले को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, असर्टिव। क्या बोलते हैं, असर्टिव। तो जब ये असर्टिव होता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसकी जगह पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो दे से दैट, उसके बाद आपको पता है, देखो ये सब्जेक्ट है वी, आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन है, आपको याद होगा सन बटा 123, मैं पिछली क्लासेस में करवा चुका हूं। तो ये जो वी है ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी कि जो वी है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि दे के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है वी भी सब्जेक्टिव केस है, यानी कि नॉमिनेटिव कह लो सब्जेक्टिव कह लो, और दे भी सब्जेक्टिव केस है भाई, वी आर अस, दे देयर देम। तो वी और दे दोनों के दोनों क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो आपको वी को चेंज करना है दे से, तो वी की जगह पर उठ के क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि टेंस में चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बता रखा है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। लेकिन यहां पर देखो फर्स्ट की फर्स्ट लिखी है मैंने, क्योंकि टेंस में चेंज आपको नहीं करना, बिकॉज क्योंकि यहां पर क्या है, प्रेजेंट है, वर्ब जो है वो प्रेजेंट में दे रखा है, तो आपको टेंस में चेंज नहीं करना। चेस का चेस आ गया, ऑन का ऑन आ गया, एवरी संडे का आ गया एवरी संडे, आपका बन गया इनडायरेक्ट, ठीक है। अगला, शी विल से, कि वो कहेगी, वो क्या कहेगी आते ही, कि आई वाज बिजी इन मेकिंग माय प्रोजेक्ट। देखना वो भी आते ही कहेगी कि मैं अपने प्रोजेक्ट बनाने में बिजी थी, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट बनाते तो शी का शी, विल से का क्या रहेगा, विल से, क्योंकि से के बाद टू नहीं है, टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, से के साथ जब तक टू ना लगे तब तक उसको चेंज नहीं करते, तो सेम टू सेम आ गया, शी विल से। अब आपको पता है देखो फ्यूचर है, तो मैंने क्या बताया, जब वर्ब प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो आगे टेंस में कोई चेंज नहीं आता। चलो भाई, लेकिन देखो अब इसकी जगह पर आपको पता है क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा दैट। शी विल से दैट, वो कहेगी कि, क्या कहेगी, अब आपको पता आई जो है ये क्या है, आई क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब आप अच्छे से जानते हो कि ये जो आई है शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, तो सीधा क्या लिख देंगे, आई की जगह शी। वॉज का वॉज रहेगा, क्योंकि टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बिजी का बिजी, इन का इन, मेकिंग मेकिंग, ये चेंज होगा क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन है भाई, आई की टेबल में आता है ना आई माई मी, तो ये भी फर्स्ट पर्सन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, शी। अब आपको पता है माई जो है ये पॉजेसिव केस है, आई माई मी पॉजेसिव केस है, तो यहां पर क्या होगा, शी का जो पॉजेसिव है वो क्या होता है, हर, क्या होता है, हर। तो यहां पर क्या आ गया, माई की जगह पर हर, और प्रोजेक्ट आ गया इनडायरेक्ट। शी विल से, वो कहेगी दैट शी वाज बिजी इन मेकिंग हर प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड, एक और कंडीशन में चेंज नहीं होगा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंसिस्ट एनी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिखाई दे जाए, मतलब कंसिस्ट मतलब होता है से मिलकर बना होना या शामिल होना। अगर रिपोर्टेड स्पीच किससे मिलकर बना हो, किसी यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसी बात, ऐसा स्टेटमेंट जो जो मतलब ब्रह्मांड की सच्चाई है, ब्रह्मांड का मतलब सत्य है, जिसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे मैं बोलूं सूरज पूरब से उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हवा चलती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज डूबता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। नदियां बहती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। या फिर आपको लगे कि भाई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई फ्रेज है या कोई इडियम है, फ्रेज मतलब कहावत, इडियम का मतलब वही आपको पता ना, जैसे एप्पल ऑफ वंस आई, है ना, टू स्लीप ऑन द बेड ऑफ रोजेज, तो बेड ऑफ रोजेज एक इडियम है बेसिकली। तो अगर आपको लगे कोई इडियम है या फ्रेज है, ठीक है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई व्यक्ति अपने हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, अपने प्रिंसिपल्स को बता रहा है, ठीक है, या फिर आपको लगे कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब जैसे मैं बोलूं कि गांधी जी ने 19 समथिंग समथिंग जो भी है, मेरे को डेट याद नहीं आ रही है, मैं ये वाला मूवमेंट शुरू किया था, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, तो ये हिस्टोरिकल इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फ्रेज हो, इडियम हो, हैबिचुअल एक्शन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो वहां पर टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बेसिकली कहने का मतलब है उसको आप एज इट इज लिख दोगे, अगर कुछ और चेंज हो रहा होगा तो कर देंगे, टेंस में चेंज नहीं करना, ठीक है। जैसे देखो, आवर टीचर सेड टू अस, हमारे टीचर ने हमसे कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो
द सन राइजेज इन द ईस्ट, पढ़कर ही पता लग रहा कि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखो सब्जेक्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा। सेट टू का क्या बन जाता है, टोल्ड। क्यों बन जाता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि यहां पर जो सेंटेंस है वो असर्टिव है, स्टेटमेंट है ना, और जब स्टेटमेंट होता है तो सेट टू का टोल्ड बन जाता है। तो आर टीचर टोल्ड, उसके बाद अस का अस, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दैट, क्योंकि असर्टिव है। तो आर टीचर टोल्ड अस दैट, उसके बाद देखो द सन, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज। तो द सन टेंस में चेंज नहीं आएगा, मतलब राइजेस का राइजेस ही होगा। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट कुछ भी चेंज होने लायक नहीं है, तो बस खत्म, सेम टू सेम। बस हमने असल में किया क्या है, सेट टू को टोल्ड में चेंज किया है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने दैट में चेंज किया, बाकी सब सेम है। आर टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला, शालिनी टोल्ड अस, शालिनी ने हमें बताया कि माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई। देखो इस सेंटेंस के अंदर भी यूज किया हमने एक इडियम, एप्पल ऑफ वंस आई, ये एक इडियम होता है, एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब होता है किसी की आंखों का सेब नहीं, इसका मतलब होता है आंखों का तारा। बोलते हैं ना कि तुम मेरी आंखों का तारा हो, मेरे दुलारे हो, है ना, मेरी आंखों के तारे हो, मतलब किसी का प्रिय, किसी का प्यारा कह सकते हो। तो भैया देखो शालिनी, ठीक है, टोल्ड को तो टोल्ड ही रखते हैं, इसको तो चेंज करते नहीं है। वापस उल्टा मत कर देना कहीं टोल्ड को तुम सेट टू कर दो, नहीं भाई, टोल्ड का टोल्ड होगा, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। आपको पता है सेंटेंस जो है स्टेटमेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं कि माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट ही तो बोल रहा हूं, मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा तुमसे। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, दैट आ जाएगा। तो शालिनी टोल्ड अस दैट, अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है तो ये तो चेंज होगा ना, सन बटा 123 तो अप्लाई होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपको पता है माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, शालिनी, शालिनी को हम क्या बोल सकते हैं, शी। अब आपको पता है माई जो है वो पॉजेसिव केस है, तो शी का पॉजेसिव क्या होता है, हर। तो यहां पर माई की जगह क्या आ गया, हर, सन का क्या आ गया, सन। देखो टेंस में चेंज नहीं होगा, इसलिए इज का इज। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इडियम यूज किया मैंने इसके अंदर तो टेंस में चेंज नहीं आएगा। तो माई सन, हर सन इज द एप्पल ऑफ, माई का दोबारा से क्या बन जाएगा, हर, क्योंकि देखो यहां पर अगर माई का हर बना तो यहां पर भी तो माई का हर बनेगा, हर आए। तो हर सन इज द एप्पल ऑफ हर आए। आया समझ में, आगे बढ़ो। मिस्टर शुक्ला टोल्ड अस, मिस्टर शुक्ला ने हमें बताया, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, की गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो, ठीक है, आंदोलन। तो देखो मिस्टर शुक्ला, टोल्ड का टोल्ड रहेगा, मैंने बताया, अस का अस रहेगा, इसकी जगह पर दैट क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट है, असर्टिव है, ठीक है। गांधी जी थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होंगे, टेंस में चेंज नहीं होगा, स्टार्टेड का स्टार्टेड ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, और हिस्टोरिकल फैक्ट में आप क्या करोगे, टेंस में चेंज नहीं करोगे। तो मिस्टर शुक्ला टोल्ड अस दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, सेम टू सेम है, देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कब कब चेंज होता है, कब कब चेंज नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 3, देखो नीड नॉट एक मॉडल है, यूज टू एक मॉडल है। यूज टू जो होता है आपको पता होना चाहिए कि एक मॉडल भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, क्योंकि तुम्हारे काम की चीज़ है, उसके लिए मैं यहाँ पर खाली पेज है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, कभी भी मतलब कभी भी। यूज टू जो होता है एक मॉडल की तरह भी वर्क करता है और एक एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। जब ये एक मॉडल का काम करेगा तो मॉडल अपने आप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल अपने आप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और जब ये मॉडल का काम करेगा तो इसकी जो हिंदी बनती है, इसकी हिंदी क्या बनती है, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। बेसिकली किसको दिखा रहा होता है ये जब मॉडल की तरह काम करता है तो किसको दिखा रहा होता है, किसी पास्ट हैबिट को या किसी पास्ट रूटीन को दिखा रहा होता है, ठीक है। और जब ये यूज टू एज अ मॉडल वर्क करे तो आप उसकी जगह पर क्या लगा सकते हो, कुड भी लगा सकते हो, ध्यान रखना, सॉरी कुड कह रहा हूं, वुड। जब यूज टू एक मॉडल का काम करे तो आप उसकी जगह पर वुड भी लगा सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि जब भी आपको पता लगे कि यूज टू मॉडल है तो आप अच्छे से जानते हो कि मॉडल के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपको लगे कि यूज टू जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी जो हिंदी बनती है, इसकी हिंदी क्या बन सकती है, आदि है, आदि हूं, ठीक है, या आदि था, या आदि थी। बेसिकली ये किसको दिखा रहा होता है कि जब आपको किसी चीज की आदत है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि मैं इस चीज का आदी हूं। ये डिपेंड करेगा कि मतलब टेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको है बोलना है, था बोलना है, भी समझाऊंगा, टेंशन मतलब। आदि है, आदि हूं, या आदि था, या आदि थी, ठीक है।
ये दिखाता है आदी होने को, यूज्ड। बोलते ना कि मैं इस चीज से यूज्ड टू हूं, तो यूज्ड टू का मतलब मेरे को इसकी आदत है, ठीक है। तो ये आदी आदी हो जाएगा। और ध्यान रखना दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके साथ हमेशा क्या आता है, V1 और ING आता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक ऐसा वर्ब है जिसमें देखो टू होने के बावजूद भी हम इसमें V1 और ING लगा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें लास्ट में टू आता है लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हम। आपने पढ़ा होगा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद हम टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं। अभी आगे मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो यूज टू लिखा है सेंटेंस में वो एक मॉडल का काम कर रहा है या वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मेरे भाई यहां पर मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं, मेरे ध्यान से देखना। मैं लिखूं आई यूज्ड टू कुक माई सेल्फ व्हेन आई वॉज इन पुणे। और एक मैं लिखूं आई एम या वॉज यूज्ड टू स्लीपिंग अर्ली एट नाइट। आपके सामने दो एग्जांपल है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, देखो यूज्ड टू, और इसमें भी क्या आ रहा है यूज्ड टू। तो सबसे आसान तरीका है पहचान करने का, मेरा तरीका है, ध्यान रखना कि अगर आपको लगे कि भैया यूज्ड टू से पहले, यूज्ड टू से पहले अगर आपको लगे कोई दूसरा वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब भी एक वर्ब होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर यूज्ड टू से पहले कोई भी एक दूसरा वर्ब आ जाए, जैसे कि एम आ जाए, वॉज आ जाए, विल बी आ जाए, वर आ जाए, या इज आ जाए, या आर आ जाए, कोई भी दूसरा वर्ब आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो यूज टू है वो क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है। ध्यान रखना एडजेक्टिव है, ध्यान रखना अगर इससे पहले वर्ब आ गया तो मतलब ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद मैंने क्या बताया, क्या लगाते हैं, V1 और ING। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्लीपिंग। तो आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग अर्ली एट नाइट, अगर मैं एम लगा रहा हूं तो हिंदी क्या बनेगी कि मैं रात को जल्दी सोने का आदी हूं, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं आई वॉज यूज्ड टू स्लीपिंग अर्ली एट नाइट, तो मतलब मैं रात को जल्दी सोने का आदी था, मतलब मुझे आदत थी जल्दी सोने की। तो ये डिपेंड करेगा आपके यहाँ पर कौन सी वर्ब है, एम है, वॉज है, विल बी है, उस पर डिपेंड करेगा हिंदी क्या बन रही है। बेसिकली यहाँ पर आपको पता लग गया एडजेक्टिव है। अगर आपको लगे कि भैया यूज्ड टू से पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं, कोई भी मतलब वर्ब नहीं है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आप में क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। और आपको पता है जब यूज टू हेल्पिंग वर्ब बन जाए तो अभी मैंने बताया वो क्या कहलाता है, मॉडल। तो यहाँ पर जो यूज टू है वो आपका क्या है, मॉडल है। तो यहाँ पर इसकी हिंदी क्या बनेगी, था ती थी ते थे। तो बनाओ आई यूज्ड टू कुक माई सेल्फ वेन आई वॉज इन पुणे, कि मैं अपने आप खाना पकाता था जब मैं पुणे में था। जब भी यूज्ड टू मॉडल होगा तो हमेशा बात किसकी हो रही होगी, पास्ट की। लेकिन जब यूज्ड टू एक एडजेक्टिव होगा तो डिपेंड इस वर्ब पे करेगा कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, मतलब तीनों ही केसेस में यूज हो सकता है। लेकिन अगर यूज टू एक मॉडल है तो वो हमेशा क्या होगा, पास्ट होगा। और मैंने आपको बताया जब यूज टू मॉडल हो तो आप इस यूज टू की जगह पर क्या लगा सकते हो, वुड लगा सकते हो, वुड। तो अगर आप ऐसे बोलते हो आई वुड कुक माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन पुणे, तो दोनों ही ठीक है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बीच में मुझे लगा समझाना चाहिए तो मैंने समझा दिया, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता। मुझे जब ऐसा लगता है ना कि कुछ मेरे सामने है और मुझे उसको समझाना है, चाहे कोई एक वर्ड ही क्यों ना हो, तो मैं जब तक उसको समझाऊंगा नहीं मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आएगा। मुझे पढ़ाने का मजा तभी आता है जब मैं अच्छे से एक एक चीज करके आपको समझा दूं, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको सही लगता है कि नहीं लगता है कि मैं टॉपिक से कभी कभी थोड़ा बहुत डेविएट, तो नहीं कह सकते इसको कि मैं डेविएट होता हूँ, मतलब कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मेन टॉपिक से हटकर मैं जो ये चीज़ एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ। तो क्या आपको ये चीज़ सही लगता है या नहीं लगता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, फीडबैक की तरह बताना, ठीक है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर थे कि नीड नॉट, यूज टू, वुड रादर, ठीक है। और इसके अलावा हैड बेट, हैड, देखो वुड रादर हैड रादर दोनों की मीनिंग सेम होती है। ये थोड़ा सा क्या है ना, इसको हम बोलते हैं आउटडेटेड है, ये मतलब इसका यूज नहीं होता है, ठीक है, आउटडेटेड है। इसका यूज होता है हेड रादर की जगह पर किसका यूज होता है, वुड रादर का, ठीक है। ऐसी हो वुड बेटर और ऐसी हो हेड बेटर। तो ध्यान रखना आर नॉट चेंज्ड इन इनडायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको नीड नॉट, यूज टू, वुड रादर या हेड रादर या वुड बेटर, ठीक है, या फिर आपको दिख जाए हेड बेटर, तो यहां पर ध्यान रखना इनडायरेक्ट में आप उसको चेंज नहीं करोगे, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। बाकी चेंजेस होंगे लेकिन वो चेंज नहीं होगा। जैसे देखो आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, कि तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो आई का आई हो जाएगा, सेट टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड कह रहा हूं, टोल्ड। हर का हर रहेगा। अब आपको पता है ये स्टेटमेंट है कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट दे रहा हूं ना मैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। तो आई टोल्ड हर दैट, आई टोल्ड हर दैट। अब आपको पता है यूज हुआ, ये सेकंड पर्सन है। और यहाँ तो मेरी फोटो आ रही होगी ना, शायद दिख नहीं रहा हूँ मैं, ऊपर ही देखो, सन बटा 123 आपको पता है,
सेकंड पर्सन जो है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो भैया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो यू है ये हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन यू तो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना सेंटेंस में। तो आपको हर का भी सब्जेक्ट चाहिए, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी, तो यू की जगह पर क्या आ गया, देखो शी। उसके बाद मैंने क्या बताया, इसको चेंज नहीं करना, नीड नॉट नीड नॉट। अब जब यहाँ पर नीड के बाद V1 है तो यहाँ भी V1 होगा, क्योंकि नीड नॉट एक क्या है, मॉडल है, ठीक है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यू नीड नॉट वरी, शी नीड। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे, उनको लगेगा कि भैया हमें टेंस चेंज नहीं करना, उनको ये लगेगा कि हमें टेंस में चेंज नहीं करना, लेकिन भैया टेंस तो चलो हमने वही रखा, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है मान लो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, प्रेजेंट डेफिनेट है, तो भैया यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस लगा देते हैं। तो मेरा भाई ये मेन वर्ब नहीं है, ये तो मॉडल है, ये जो नीड नॉट है तो मॉडल का काम कर रहा है सेंटेंस में। इसको भी मैंने समझा रखा है वर्ब के अंदर की जो नीड होता है वो एक मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और एक मॉडल की तरह भी काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, क्योंकि एक मेन वर्ब का भी काम करता है और एक मॉडल का भी काम करता है, ठीक है। अब मेरे को इसको समझाने के लिए फिर मेरे को बहुत लंबा टॉपिक लेके जाना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या है कि जो मेरी जो वर्ब बेसिक की पहली क्लास है, वर्ब बेसिक की जो पहली क्लास है, असल में वो मेरी पढ़ाने की टीचिंग की यूट्यूब के ऊपर पहली क्लास है, उस क्लास के अंदर मैंने समझा रखा, तो वीडियो क्वालिटी तो बहुत खराब मिलेगी, बहुत तो नहीं थोड़ी खराब मिलेगी, क्योंकि मेरे को उस समय आइडिया नहीं था कैसे रिकॉर्ड करते क्या होता है, लेकिन समझाने की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, कंटेंट बहुत तगड़ा मिलेगा, तो जाकर वहां से समझ लेना, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि नीड यहाँ पर मॉडल है, तो शी नीड नॉट, उसके बाद वरी का वरी अबाउट एनीथिंग, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। अगला, राकेश सेड टू मी, राकेश ने मुझसे कहा, तो राकेश सेड टू का टोल्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टेटमेंट है, आई यूज टू टीच यू ग्रामर, ठीक है, स्टेटमेंट है, तो सेड टू का टोल्ड, मी का मी, इसकी जगह पर आ जाएगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राकेश, राकेश बोले तो ही, तो आई भी सब्जेक्टिव केस है और ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई की जगह पर क्या आ गया, ही, यूज टू को चेंज नहीं करना, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, यू चेंज करना है क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो आपको पता है ये जो यू है तो ऑब्जेक्ट है ना भाई, ये सब्जेक्ट था आई, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाता था, तो तुम्हें पढ़ाता था मतलब काम तुम पे होता था, मतलब ये जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये भी ऑब्जेक्टिव केस है मी, और आपको यू को मी से ही चेंज करना है, तो सीधा यू की जगह पर क्या लिख दो, मी लिख दो, ठीक है, और ग्रामर का ग्रामर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो कहाँ पे थे हम लोग, ये समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ो। रूल नंबर 4, टेंस विल नॉट बी चेंज्ड इफ, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, टेंस विल नॉट बी चेंज्ड, टेंस चेंज नहीं करेंगे, कहां पर नहीं करेंगे, आपको पता है टेंस कहां पे चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आप टेंस चेंज नहीं करोगे, कब कब नहीं करोगे, इफ, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर मान लो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो यूज हो रखा है, इज यूज्ड इन टाइम क्लॉज, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है आपका टाइम क्लॉज में यूज हो रखा है। अब आप कहोगे सर ये टाइम क्लॉज क्या होता है, तो आपके हर समस्या का जो समाधान है वो मैं पहले से पहले करके रखता हूं, यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज टाइम क्लॉज। देखो, और डिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, मतलब जो किसी पर डिपेंड रहता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, एक ऐसा क्लॉज, ठीक है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहे, अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट बिगिंस विद, जो शुरू होता है बिगिंस विद अ टाइम वर्ड, एक ऐसा क्लॉज जो किसी और दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, और वो क्लॉज हमेशा किससे शुरू होगा, एक टाइम वाले वर्ड से, कोई भी टाइम वाला वर्ड, एडवर्ब बेसिकली कह सकते हो आप, जैसे कि व्हेन, आफ्टर, एज सुन एज, वाइल, अनटिल, सिंस, बिफोर, ये सब, तो इनसे शुरू होने वाला कोई भी क्लॉज जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम क्लॉज। तो अगर आपको लगे कि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक टाइम क्लॉज है, तो और वहां पर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को आपको चेंज नहीं करना। देखो नॉर्मल केसेस में आप जानते हो कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, नॉर्मल केसेस में वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, मैंने आपको बता रखा है।
जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है टाइम क्लॉज में है तो उसको आप चेंज मत करना। एग्जाम्पल देख लो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वॉज मेकिंग टी, कि मैं चाय बना रही थी, वाइल ही वॉज स्टडिंग, जब वो पढ़ रहा था। तो देखो वाइल से आने वाला ये जो आपका क्लॉज है, आपको पता है कि क्या है ये एक टाइम क्लॉज है, वाइल से शुरू हो रहा है ना, वाइल ही वॉज स्टडिंग। और देखो ये जो है ना डिपेंडेंट है किसी ना किसी पर, क्योंकि इसकी अपनी खुद की कोई मीनिंग नहीं है। वाइल ही वॉज स्टडिंग, जिस दौरान वो पढ़ रहा था, जब वो पढ़ रहा था, तो भाई आपको केवल कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना जिससे ये जोड़ सको आप कि जिस दौरान वो पढ़ रहा था, तो किस दौरान, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। यानी कि ये क्या है, डिपेंड कर रहा है किसी पहले वाले क्लॉज पर अपने, ये डिपेंड कर रहा है अपने पहले वाले क्लॉज पर, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर एक पूरा आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वाइल से शुरू हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम क्लॉज। तो अगर आपको दिख गया भाई टाइम क्लॉज है, और देखो ये भी आपको दिख रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाए उसमें, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यानी कि आपको पता लग गया कि ये चेंज नहीं होगा। चलो, तो शी सेड टू का टोल्ड तो होगा ना, क्योंकि देखो स्टेटमेंट है, बताई गई बात है, मी का मी, इसकी जगह पर दैट आ जाएगा, तो शी टोल्ड मी दैट। उसके बाद देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस, तो सीधा आई की जगह क्या लिख दो, शी। टेंस में चेंज नहीं होगा तो वॉज का वॉज, मेकिंग का मेकिंग, टी का टी, वाइल का वाइल, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता तो ही का ही, टेंस चेंज नहीं होगा, वॉज का वॉज, स्टडिंग का स्टडिंग, ये है डायरेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट। आई होप आपको समझ आओ, कितने मैसेज आते हैं यार। अगला देख लो, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, वाइल वी वर स्टडिंग, जिस समय हम पढ़ रहे थे, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। तो ये भी तो टाइम क्लॉज ही है ना, देखो ये जो क्लॉज है ये टाइम क्लॉज है। वाइल वी वर स्टडिंग, जब जिस दौरान हम पढ़ रहे थे, तो क्या केवल इतना बोलने से सेंस क्लियर हो रहा है, मीनिंग क्लियर हो रहा है? तो आपको नहीं सर, कुछ ना कुछ आगे बोलना पड़ेगा कि जिस दौरान हम पढ़ रहे थे वो खेल रहा था, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है और वाइल से शुरू हो रहा है, ठीक है, वाइल से शुरू हो रहा है, तो यानी कि ये भी क्या है, टाइम क्लॉज है। और देखो इसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो ध्यान रखना ऐसे में क्या करोगे आप, टेंस में चेंज नहीं करोगे। तो दे का दे, सेट टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड, अस का अस, स्टेटमेंट है आपको पता है तो इसकी जगह पर दैट आ जाएगा, वाइल का वाइल, वी चेंज करोगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आपको पता है वी भी सब्जेक्ट है और दे भी सब्जेक्ट है, तो वी की जगह पर दे, वर का वर, स्टडिंग, ही का ही क्योंकि थर्ड पर्सन है, वॉज का वॉज, प्लेइंग का प्लेइंग, खत्म, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। अगला, टेंस विल नॉट बी चेंज्ड, टेंस चेंज नहीं होगा इफ पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड इन टाइम क्लॉज। सेम, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप टाइम क्लॉज में यूज करते हो, टाइम क्लॉज तो मैंने आपको समझा ही दिया, तो अगर आपको लगे भाई पास्ट इंडेफिनिट भी है टाइम क्लॉज में, तो उसमें भी आप क्या करोगे, टेंस में चेंज नहीं करोगे। जैसे देखो, आई सेड टू हिम व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, शी वॉज स्कोल्डिंग हर हस्बैंड, वो अपने पति को डांट रही थी, ठीक है। देखो टाइम क्लॉज है, कैसे पता लग रहा है टाइम क्लॉज है, कैसे पता लग रहा है टाइम क्लॉज है, क्योंकि देखो ये वाला जो क्लॉज है वैन से शुरू हो रहा है, वैन एक टाइम वाला वर्ड है, वैन से शुरू हो रहा है, ठीक है, टाइम वाला वर्ड है ना वैन। और आपको पता है डिपेंडेंट है दूसरे पर, क्योंकि केवल ये अपनी एक मीनिंग नहीं रख रहा, डिपेंड कर रहा किसी ना किसी पर। व्हेन आई मैटर, जब मैं उससे मिला, तो क्या मिला, तो क्या बताना भाई, मिला तो फिर क्या बताना पड़ेगा आगे। तो शी वॉज स्कोल्डिंग हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को डांट रही थी बेचारा। तो आपको पता है टाइम क्लॉज का एग्जाम्पल। और देखो पास्ट इंडेफिनिट है, ये सब्जेक्ट है, और मेट क्या है, मीट की सेकंड फॉर्म, मीट का मतलब मिलना, और मीट की सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेट। और आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। देखो शी वॉज कोल्डिंग, हालांकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका जो मेन टाइम क्लॉज है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब जब ये चेंज नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है ये भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर एक पास्ट इंडेफिनिट का है और दूसरा कोई सा भी टेंस हो, तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट अगर चेंज नहीं हो रहा टाइम क्लॉज होने की वजह से, तो दूसरा वाला भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आई का आई, सेट टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड, हिम का हिम। आगे आपको पता है बताई गई बात है, स्टेटमेंट है ना कि जब मैं उससे मिला वो अपने पति को डांट रही थी, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दैट, वैन का वैन, ठीक है, आई का आई, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट खुद ही आई है तो आई की जगह पर आई। मैट का मैट, क्योंकि टेंस में चेंज नहीं करना, हर का हर, शी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा, वॉस का वॉस, कोल्डिंग स्कोल्डिंग, हर हर, हस्बैंड हस्बैंड, ये भी थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई?
अगला, टेंस विल नॉट बी चेंज्ड इफ पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड फॉर टू साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साथ साथ चलने वाले। अगर आपको लगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो काम हो रहे हैं, अगर आपको लगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो काम हो रहे हैं और दोनों क्या हो रहे हैं? साइमल्टेनियस है, यानी कि साथ साथ में हो रहे हैं और उनको दिखाने के लिए हमने टेंस कौन सा यूज किया है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ध्यान रखना, उस टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। पढ़कर आपको पता लग जाएगा। जैसे देखो, आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें बताया कि आई कुक्ड द फूड, कि मैंने खाना बनाया, एंड ही मेड द सैलेड, और उसने सैलेड बनाया। यानी कि यहाँ पर दो ऐसे एक्शन है जो साइमल्टेनियस हैं, यानी कि साथ साथ में चले हैं, कि आई कुक द फूड, कि मैंने खाना बनाया, एंड ही मेड द सैलेड, और उसने क्या बनाया? सैलेड बनाया। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज कर रहे हैं दो साइमल्टेनियस एक्शंस को बताने के लिए, मतलब ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जो साथ साथ में हुए हैं। तो इसमें टेंस में चेंज नहीं करोगे आप। आई टोल्ड का टोल्ड रहता है, देम का देम, आगे आपको पता है स्टेटमेंट है तो इसकी जगह पर दैट आ गया। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो आई का आई। टेंस में चेंज नहीं होगा, तो कुक्ड का कुक्ड, द फूड, एंड ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। मेड का मेड, टेंस में चेंज नहीं होगा। द सैलेड, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा भाई। दो रूल्स और है, उसके बाद एग्जांपल्स हैं। विल शैल, आपको मैंने बताया था उस स्टार्टिंग की टेबल में, अगर आपको याद हो, कि डायरेक्ट में जो आपका विल शैल होता है, उसको जब हम इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं तो विल शैल का वुड भी बनता है और विल शैल का शुड भी बनता है, बताया था। देखो, नॉर्मल केसेस में वुड बनेगा, विल शैल दोनों का ही बता रहा हूं मैं। इन दोनों का नॉर्मल केसेस में वुड बनता है। शुड कब बनता है? इन दोनों की जगह पर ही शुड कब आता है? जब सेंटेंस को पढ़कर आपको लगे कि वहां पर कोई एडवाइस की बात हो रही है, सजेशन की बात हो रही है, तो वहां पर विल शैल का शुड बन जाता है। अदरवाइज हमेशा विल शैल का क्या बनता है? वुड बनता है। विल का भी वुड बनता है, शैल का भी वुड बनता है। इन दोनों की जगह शुड कब आता है? जब सेंटेंस को पढ़कर आपको लगे कि वहां पर एडवाइस या सजेशन की बात हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, शी सेड, उसने कहा, ही विल कम टुमारो। देखो यहाँ पर विल है, लेकिन क्या इसको पढ़कर कहीं पर भी आपको एडवाइस वाली फीलिंग आ रही है कि कोई किसी को सलाह दे रहा है या कोई किसी से एडवाइस मांग रहा है? सीधा बोला मैंने, वो कल आएगा। इसमें एडवाइस क्या है भाई? ये तो स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ पर विल शैल जो वुड में ही चेंज होगा। कैसे होगा? देखो, शी का शी, सेड का सेड रहेगा, क्योंकि इसके साथ में टू नहीं है। इसकी जगह पर दैट आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आगे स्टेटमेंट है। ठीक है, उसका आपको पता है ही क्या है? थर्ड पर्सन नो चेंज। विल का क्या बन जाएगा? वुड। शुड क्यों नहीं बना? क्योंकि एडवाइस नहीं है। कम का कम, ठीक है। टुमारो का क्या बन जाएगा? द नेक्स्ट डे। आया आपको समझ में? अगला, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट शैल आई डू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, कि मतलब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो आपको देखो पढ़कर ही पता लग गया, यहाँ पर शैल तो आ रहा है, लेकिन पढ़कर ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई किसी से एडवाइस मांग रहा है। ठीक है, सलाह मांग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? शैल को चेंज कर दोगे शुड में। जैसे देखो, ही, अब आपको पता है सेट टू का आस्ड बन जाएगा। आस्ड क्यों बनेगा? क्योंकि आगे देखो इंटेरोगेटिव है ना, प्रश्नवाचक। तो जब प्रश्नवाचक होता है तो सेट टू का आस्ड बन जाता है, मी का मी। अब आपको पता है डब्ल्यू एच फैमिली वाला है, तो मैंने आपको बताया था डब्ल्यू एच फैमिली वाले में क्या होता है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको रिमूव कर देते हैं। इसकी जगह पर कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं आया, और इसको हम छेड़ते नहीं है तो ये अपनी जगह पर रहेगा। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, जो आपका इंटेरोगेटिव बच जाता है, चलो अब नहीं आएगा मैसेज। देखो क्या बता रहा था मैं। हम्म जो इंटेरोगेटिव होता है उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। यानी कि क्या करते हैं उसके लिए, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपको पता है सब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं। यानी कि पहले आई को रखेंगे फिर शेल को रखेंगे। बता चुका हूं ना मैं कि इंटेरोगेटिव को पहले आपको असर्टिव में चेंज करना होता है। ठीक है, तो यानी कि पहले आएगा आपका आई, लेकिन आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो आई की जगह पर क्या आ जाएगा? ही। उसके बाद शेल आएगा, लेकिन शेल को भी चेंज करना है किसमें? शुड में। शेल को शुड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एडवाइस है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? डू। डू टू प्रिपेयर फॉर दिस का क्या बन जाता है? दैट, एग्जाम का एग्जाम। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क नहीं आता, फुल स्टॉप आता है। लास्ट है,
मॉडल्स आर चेंज समटाइम्स, कई बार क्या होता है जो मॉडल्स होते हैं ना डायरेक्ट के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में, कई बार हम उनको भी चेंज कर देते हैं। ये आपका थोड़ा सा ना समझदारी पे डिपेंड करेगा कि आपको पढ़कर पता लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि हर चीज को रटवाया नहीं जा सकता, किसी किसी चीज को आपको लिटरली समझना भी पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, मॉडल्स आर चेंज समटाइम्स, कई बार मॉडल्स क्या होते हैं बदल जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से क्या होगा, मॉडल जो कई बार वो चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो ध्यान से, जैसे यहां पर मैंने लिखा शी सेड, उसने कहा, नीड आई पोस्ट दिस लेटर टुडे, कि क्या आज ही मुझे इस लेटर को पोस्ट करने की जरूरत है। नीड आई पोस्ट दिस लेटर टुडे, कि क्या आज ही इस लेटर को पोस्ट करने की जरूरत है, मुझे आज ही करना है। तो मतलब इसको पढ़कर ही आपको क्या लग रहा है, इसको पढ़कर ही आपको लग रहा है कि कंपल्जन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कंपल्जन की। और आपको अच्छे से याद होगा कंपल्जन को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज टू लगाते हैं, प्रेजेंट में हैव टू भी लगाते हैं और हैड टू लगाते हैं पास्ट में। आपको याद होगा कल की क्लास में या कब मैंने जिक्र किया था कि कंपल्जन को दिखाने के लिए हम हैज टू, हैव टू और हैड टू लगाते हैं। जैसे कि आई हैव टू गो, मुझे अब जाना है, कंपल्जन है भाई, मजबूरी है, जाना है मुझे। शी हैज टू गो, उसे जाना है। पास्ट के लिए बोलेंगे तो आई हैड टू गो, कि यार मुझे जाना पड़ा, सॉरी आई हैड टू गो, कुछ काम था। तो कंपल्जन, तो जब भी आप नीड लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई कंपल्जन की बात हो रही है। अगर मैं किसी से बोल रहा हूं कि नीड आई पोस्ट दिस लेटर टुडे, कि क्या आज ही इस लेटर को पोस्ट करने की जरूरत है, तो मतलब मैं यही पूछ रहा हूं ना कि क्या मतलब कुछ जरूरी है ना, क्या मतलब कंपल्जन है कुछ। तो आप क्या कर सकते हो, नीड को पूरा चेंज कर सकते हो, किसमें, हैड टू में। हैड टू में क्यों, क्योंकि भैया यहां पर पास्ट है, तो अगर यहां पर पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा ना, तो हैज टू या हैव टू तो नहीं होगा, हैड टू ही होगा। तो शी आस्क्ड मी, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ पर सेड टू तो नहीं है, तो आपने केवल सेड को आस्क्ड में क्यों किया, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जब मैंने आपको बताया था, आपको अगर आपको याद हो, अगर आप क्लास सही से देखते हो, कि कभी भी आपको लगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब टू भी नहीं है और साथ में ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो एग्जामिनर अपने मूड के हिसाब से, क्योंकि देखो कई चीजें ऐसी होती है जो अंडरस्टूड होती है, सीधी सी बात था। अगर मैं बोलूं उसने कहा कि क्या आज ही मुझे लेटर पोस्ट करने की जरूरत है, तो उसने कहा, किसी ने किसी से तो कहा होगा, तो ऑब्जेक्ट तो आप किसी को भी बना सकते हो। तो शी आस्क्ड मी हो सकता है, शी आस्क्ड हिम हो सकता है, शी आस्क्ड हर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने आपको क्या ऑब्जेक्ट दे रखा है, सिंपल। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट होगा ना, किसी ने किसी से तो उसने बात पूछी होगी ना ये। तो शी आस्क्ड मी कर दो, मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, मी था, और सेट के बाद टू था, मान भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है, रटने पे नहीं करती हैं। तो शी आस्क्ड मी। अब आपको पता है ये इंटेरोगेटिव है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आ जाएगा, इफ की जगह पर आप वेदर भी लगा सकते हो, आपको पता है ना, इफ या वेदर दोनों में से कोई एक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, सीधा करना होता है, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना होता है। तो आपको पता है पहले तो सब्जेक्ट आएगा, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि आई की जगह पर शी, और नीड, अब उसके बाद नीड आ जाएगा ना, लेकिन आपने नीड को किस में चेंज कर दिया, देखो हैड टू में, क्योंकि मैंने आपको बताया कंपल्जन दिखा रहा है, तो नीड का क्या बन गया, हैड टू। तो इफ शी हैड टू, उसके बाद क्या आ जाएगा, पोस्ट का पोस्ट, दिस का क्या बन जाएगा, दैट, लेटर का लेटर, और टुडे का क्या बन जाता है, दैट डे। ये सारा मैंने आपको लिखवा रखा है। तो नीड को मैंने चेंज कर दिया हैड टू में, ठीक है। माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे बताया, यू मस्ट बी अटेंटिव इन द क्लास, मेरे टीचर ने मुझे बोला, यू मस्ट बी अटेंटिव इन द क्लास, कि तुम्हें क्लास में जरूर अटेंटिव होना चाहिए। मस्ट हम तब लगाते हैं जब हम कंपल्जन को, या फिर कह सकते हो एम्फेसाइज करके चीजों को बोलते हैं। बोलते हैं ना, एक तो हम नॉर्मल बोलते हैं कि यू शुड गो नाउ, कि अब तुम्हें जाना चाहिए, और एक बोलते हैं यू मस्ट गो नाउ, अब तुम्हें जाना ही चाहिए। तो मस्ट थोड़ा सा, कंपल्जन थोड़ा सा फोर्सफुली बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, माई टीचर टोल्ड मी, ये तो सेम रहेगा, क्योंकि टोल्ड है तो टोल्ड ही रहेगा। अब आपको पता है देखो, अगर टीचर ने बोला यू मस्ट बी अटेंटिव इन द क्लास, ठीक है, तो अगर मैं सीधा यहां से भी शुरू करता, मान लो अगर मैं यहां से भी शुरू करता, बी अटेंटिव इन द क्लास, सीधा शुरू करता है यहां से, माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे कहा, बी अटेंटिव इन द क्लास, क्लास में अटेंटिव रहो, तो बात तो वही है, बात तो वही है ना। अब आपको पता है बी क्या है, अपने आप में वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म, यानी कि जिसको आप फर्स्ट फॉर्म कहते हो। और आपको अच्छे से पता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव, करा रखा है। और इंपेरेटिव में आपको क्या करना होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगाना होता है, उसके बाद तुरंत वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहां पर होती है, तो आपने लगा दिया, उसके बाद वो अटेंटिव, उसके बाद इनका इन, उसके बाद द का द, क्लास का क्लास, देखो पूरा ही चेंज कर दिया। तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल करवाया कि एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूजन आना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ रोशन सर ने हमें पढ़ाया है कि इसको ऐसे भी बना सकते हैं, रट्टा नहीं मार के जाना कि नहीं ऐसे ही बनेगा तो ऐसे ही बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। तो भैया मेरी तरफ से नरेशन समाप्त है, अभी अभी एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी वीडियो बंद मत करो, रुक जाओ, सब्र रखो। मेरी तरफ से नरेशन समाप्त हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाने वाला हूँ, शायद 20 हैं, हाँ 20 हैं, फटाफट से हो जाएंगे, देख लेते हैं।
ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, जल्दी जल्दी। जॉन सेड टू मी, आपको पता है डायरेक्ट है ये, इसका आपको इनडायरेक्ट पूछा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट, देखो आपको पता है वेयर यानी कि WH फैमिली है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। चलो चेंज करते चलो, तो आपको पता है सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा, ये आप जानते हो। तो यानी कि शुरुआत किससे होगी, जॉन आस्क्ड मी से। सब में आ रहा है, देखो जॉन आस्क्ड मी, जॉन आस्क्ड मी, जॉन आस्क्ड मी, जॉन आस्क्ड मी। उसके बाद मैंने क्या बताया था, WH फैमिली में इसको रिमूव कर देते हैं, तो सब में रिमूव हो रखा है। और वेयर को यानी कि WH फैमिली को अपनी जगह पर रखते हैं, तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बदलाव यहां से आना शुरू होगा, सारे ऑप्शंस को आपको देखना होता है कि किस किस ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। कई बार क्या होता है 3 ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखो आपको पता है कि आपको इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना होता है, जानते हो, यानी कि पहले आ जाएगा यू और फिर आ जाएगा हैव, ठीक है, अच्छे से जानते हो आप लोग, ये पहले आ जाएगा यू फिर आ जाएगा हैव। यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, यानी कि यू को चेंज करना है मी से, लेकिन यू तो सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो वेयर के बाद आना चाहिए आई। अब देखो वेयर के बाद आई इसमें है क्या, नहीं है, वेयर के बाद आई इसमें है क्या, नहीं है, वेयर के बाद आई इसमें है और इसमें, यानी कि 2 ऑप्शंस तो कट गए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अब आपको पता है आई के बाद क्या है, हैव है, और आपको अच्छे से मैंने बता रखा है मैंने कि हैव जहां पर भी दिख जाए, हैज या हैव, तो हैज को चेंज कर देता मैं हैड में, तो आई के बाद हैड किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा, तो कट गया, आंसर आ गया आपका डी, वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कैसे सेकंड्स के अंदर आपको क्वेश्चंस को उड़ाना है और एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के बोलना है कि रोशन सर मजा आ गया, ठीक है। रॉबर्ट सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज, रॉबर्ट सेड टू मी इफ आई हियर, अगर मैं कोई न्यूज सुनता हूं, आई विल फोन यू, तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। देखो स्टेटमेंट है कि अगर मैं कोई न्यूज सुनता हूं तो तुम्हें फोन करूंगा, तो सेड टू का टोल्ड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रॉबर्ट टोल्ड मी, रॉबर्ट टोल्ड मी, रॉबर्ट टोल्ड मी, रॉबर्ट टोल्ड मी, सब में सेम है। आपको पता है स्टेटमेंट में इसकी जगह पर क्या आता है, दैट आता है, तो यहाँ पर दैट है, यहाँ पर दैट है, यहाँ पर दैट है, यहाँ पर इफ है, तो एक ऑप्शन तो कट गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छे से जानते हो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आएगा, दैट आएगा, ठीक है। अच्छा दैट तो मैंने लगा दिया ना, ठीक है, दैट तो हो गया। अब आप ये तो कट गया ना ऑप्शन, ये पूरा का पूरा। अच्छा दैट के बाद सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले किससे हो रही है, इफ से, तो दैट के बाद इफ, दैट के बाद इफ, दैट के बाद इफ, तीनों में है। अब यहां पर देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रॉबर्ट, रॉबर्ट कौन है, ही, तो आई की जगह पर क्या आएगा, ही, तो इफ ही इसमें भी है, इफ ही इसमें भी है, इफ ही इसमें भी है। हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो हियर क्या हो जाएगा, हर्ड, तो इफ ही हर्ड इसमें है, इसमें विल आ गया, तो ये तो कट गया, इफ ही हर्ड इसमें भी हर्ड है, ठीक है, एनी न्यूज इसमें भी है, एनी न्यूज इसमें भी है। आगे देखो आई का क्या बन जाएगा, ही, यहां पर भी ही है, यहां पर भी ही है। आइल, इस आइल का मतलब क्या है, आई विल, और आपको पता है विल का क्या बनता है, वुड बनता है, क्योंकि यहां पर कोई सजेशन तो नहीं है ना, एडवाइस तो नहीं है, अगर एडवाइस होता तो शुड होता, लेकिन कोई नहीं है तो विल की जगह पर वुड आएगा, तो ही के बाद वुड इसमें है क्या, नहीं है, इसमें विल का विल दे रखा है, चेंज नहीं किया तो गलत है, इसमें दे रखा वुड, तो एक ही आंसर बचा आपके पास डी। इस तरीके से जब आप ऑप्शंस को देखते हुए करोगे तो आपका काम क्या होता है, आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा होता है जो कि अलग बना देता है एक सेंटेंस को बाकी सबसे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और क्वेश्चंस को कैसे आपको फास्ट करना है, ठीक है। अगला, शी आस्क्ड, उसने पूछा, इज द सेक्रेटरी, तो शी आस्क्ड का शी आस्क्ड रहेगा, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड, देखो इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इसकी जगह पर इफ या वेदर लगाते हैं, इसमें दैट लगा रखा है तो ये गलत हो गया, इसमें भी दैट लगा रखा है तो गलत हो गया, इसमें देखो दोनों में इफ है ना। अब आपको पता है इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं, तो पहले द सेक्रेटरी आ जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, तो इसमें भी द सेक्रेटरी, इसमें भी द सेक्रेटरी। अब आ जाएगा इज, लेकिन इज को भी तो चेंज करना होता है किसमें, वॉज वर में, लेकिन देखो यहां पर इज का इज ही दे रखा, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये आपका आंसर आ गया, इसकी जगह पर वॉज कमिंग टू द मीटिंग। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, तो हमेशा बोलता हूँ कि एक लाइक छोड़ के जाया करो, एक कमेंट छोड़ के जाया करो, आपको मुश्किल से कुछ सेकंड्स लगेंगे, लेकिन मेरे को बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हो, और अगर आप लोग वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो तो सीरियस होकर पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है, ठीक है। द बैगर सेड, बैगर ने कहा, पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, पढ़कर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ये फ्रेज है, कि कोई कहावत है कि गरीबी जो है सबसे बड़ा क्या है, जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है, ग्रेट कर्स, गोविंदा का डायलॉग है ना कि गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। तो आपको पता है मैंने क्या बताया था, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई फ्रेज हो, कोई इडियम हो, याद आया, अभी अभी कराया था, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर क्या हो, कोई भी हैबिचुअल एक्शन किसी का दिखाया जाए, या फिर क्या कह सकते हो, एक क्या था, हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट कोई भी हो, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, तो मैंने क्या बताया था, उसमें कोई चेंज नहीं आता टेंस में खास करके। तो द बैगर सेड, बैगर ने कहा, देखो सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि टू नहीं है, तो द बैगर सेड, द बैगर सेड, द बैगर सेड, आपको पता है
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आएगा, इसमें नहीं दे रखा तो वैसे ही कट गया, दैट दैट दैट। और आपको पता है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा टेंस वेंस में, तो सेम रहेगा, पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, ये रहा, मिल गया आंसर। इसमें एज इज गायब कर दिया इसमें, तो नहीं हो सकता। इसमें हैड बिन कर दिया, इसको हटाकर, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही आपका आंसर बचा बी। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि फ्रेज को चेंज नहीं करते, मैंने आपको बताया था, जब फ्रेज आ जाए, इडियम आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हैबिचुअल एक्शन आ जाए, तो टेंस में कोई चेंज नहीं आता। द बॉयज सेड हुर्रे, बॉयज ने कहा हुर्रे, आपको पता है हुर्रे आ गया सैड के साथ, हुर्रे मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो सैड प्लस हुर्रे मैंने बताया था किसमें चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो देखो द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद शॉक, शॉक नहीं होगा भाई, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तीनों में दे रखा है। अब मैंने बताया था इसकी जगह पर क्या आता है, दैट आता है, तो दैट दैट दैट, ठीक है। उसके बाद वी का क्या बन जाएगा, दे, क्योंकि देखो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द बॉयज, और द बॉयज प्लूरल है तो मैं इसको दे मान सकता हूं ना, तो वी की जगह दे, तो देखो दे इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मेन खेल किसका है, इस हैव का। आपको पता है हैव को हम हैड में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर दे के बाद कुछ भी नहीं है, ना हैव है ना हैड है, तो खत्म। यहाँ पर हैव का हैव दे रखा है तो खत्म, यहाँ पर दे रखा है हैड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर चीजें आपको याद है कि किसको किस में चेंज करते हैं, तो क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है एग्जाम के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील। ऑप्शंस को आपको देखना होता है कि हाँ कहां पर कौन सी चीज हमें अलग बनाती है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, आप डायरेक्ट क्या क्या देख सकते थे कि भाई आपको सबसे पहले डायरेक्ट वर्ब को देख लेना होता और दिस दैट को देख लेना होता कि कौन सा किसमें चेंज। आपने देखा यहाँ पर हैव है, तो आपको पता है हैव का हैड आएगा, इसमें नहीं है हैड, इसमें नहीं है हैड, इसमें हैड है और इसमें भी हैड है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें शॉक है, तो ये भी कट जाता, सीधा सीधा आंसर आ जाता। ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। डेविड सेड टू अन्ना, डेविड ने अन्ना से कहा, क्या कहा, मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, स्टेटमेंट है, तो डेविड टोल्ड अन्ना, डेविड टोल्ड अन्ना, डेविड टोल्ड अन्ना, टोल्ड के बाद टू नहीं आता भाई, गलत हो गया, डेविड टोल्ड अन्ना, ठीक है। दैट आ जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट है, दैट दैट। उसके बाद मोना थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपको पता है विल का क्या बन जाएगा, वुड, इसमें देखो विल का विल है, खत्म हो गया। इसमें वुड गाय खा गए, खत्म हो गया। इसमें है वुड, तो ये इसका आंसर, खत्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ें। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, उसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, इसको पहले इसको बाद में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो हम सीधा कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड, द डॉक्टर सेड दैट 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 दैट। उसके बाद देखो ये आपका है, तो थर्ड पर्सन एवरीथिंग, तो सेम रहेगा, एवरीथिंग 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 एवरीथिंग। इसकी जगह पर क्या आता है, वॉज आता है, इसमें तो इज ही दे रखा है, इसमें आर दे रखा है, इसमें दे रखा है वॉज, इसमें विल दे रखा, तो ये भी खत्म हो गया, तो एक ही आपका आंसर बचा सी। तो डायरेक्ट आप देख सकते थे इज को, मैंने क्या बताया, आप डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को देखा करो, पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को देखो, या तो आप वो देखो दिस को दैट में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे में, ये मेन हुक होता है इन क्वेश्चंस को करने का। तो आपको पता है इज का वॉज बनेगा, और एक ही में दे रखा वॉज, देखो एक ही में, बाकी कहीं पर नहीं दे रखा, यहाँ पर आर दे रखा है, यहाँ पर इज दे रखा है, यहाँ पर विल दे रखा है, तो एक ही इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश, ये देखो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो आपको पता है इंपेरेटिव है। दीपाज मदर सेड टू हर, दीपा की मदर ने उससे कहा, ठीक है। इंपेरेटिव होने के बावजूद भी देखो एग्जामिनर की मूड पे डिपेंड किया कि ना उसने सेड टू की जगह पर ऑर्डर लगाया, ना रिक्वेस्टेड लगाया, ना कमांडेड लगाया, उसने टोल्ड ही लगा दिया, तो क्या मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें तो ऑप्शन के हिसाब से जाना है। तो सेड टू का टोल्ड, तो दीपाज मदर टोल्ड हर, दीपाज मदर सेड तो नहीं होगा, दीपाज मदर टोल्ड हर, दीपाज मदर टोल्ड, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, तो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। अब देखो, अब आपको पता है रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो ये तो एज इट इज होगा, है ना, टोल्ड हर। उसके बाद देखो आपको पता है उसमें इंपेरेटिव में क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगाते हैं, तो देखो ये रहा, कौन कौन से दो ऑप्शन बचे, देखो टू इसमें भी है और टू इसमें भी है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द इंस्ट्रक्शंस बिफोर, बिफोर। अब देखो बिफोर के बाद क्या था, यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, दीपा, क्योंकि दीपा की मम्मी ने उससे कहा, यानी कि ये हर, ये है ना ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको यू को चेंज करना है इससे, हर से। तो आपको पता है इस यू में ये जो यू है ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्या लिखा है, बिफोर यू स्टार्ट, इससे पहले कि तुम शुरू करो, तो ये जो यू है ये सब्जेक्ट है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी। अब आपको पता है बिफोर के बाद आपको क्या चाहिए, शी, लेकिन यहाँ पर यू का यू दे रखा है, चेंज तो नहीं किया, यहाँ पर चेंज कर रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और एग्जाम में भी आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को करोगे। होम डिड यू सी एट द शॉपिंग मॉल टुडे, देखो अब इसमें हुक क्या है, टुडे, टुडे भी देख सकते हो, टुडे का दैट डे बनेगा, इसमें दैट डे है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो खत्म।
एक खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन है तो आई आस्क्ड माय डॉटर, आई आस्क्ड माय डॉटर, आई आस्क्ड माय डॉटर, आई आस्क्ड माय डॉटर। अब आपको पता है WH फैमिली है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर ना तो इफ आता, ना वेदर आता, ना दैट आता, कुछ भी नहीं आता। इन दोनों में दैट दे रखा है तो खत्म, इसमें दैट दे रखा है खत्म, एक ही आंसर बच गया, खत्म। आई आस्क्ड माय डॉटर whom she had seen, खत्म। मैंने क्या बोला कि आपको हुक्स को देखना है, आपको मेन पॉइंट्स को देखना है, क्या किस में चेंज होगा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करना सीरियसली बहुत आसान होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी और किसको, एक्टिव पैसिव को भी करना बहुत आसान होता है। तो भैया इसीलिए मैंने कहा कि आप इन हुक्स को ध्यान रखो। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हो कि इज का वॉज बन जाएगा। देखो इसमें इज दे रखा है, इसमें दे रखा है वॉज, इसमें दे रखा है वॉज, इसमें इज दे रखा है, तो दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। अब आपको पता है देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और हाउ वाला मैंने आपको बताया था, हाउ और व्हाट वाला। तो पहले देखो सेड बैटी, तो क्या हो जाएगा बैटी एक्सक्लेम्ड, दो ऑप्शन बचे ना, आप ये तो हटाइए, दो ऑप्शन बचे आपके पास, ये बैटी एक्सक्लेम्ड, बैटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि अच्छी बात हो रही है, हाउ ब्यूटीफुल शी, इसकी कितनी सुंदर है वो। अब आपको पता है एक्सक्लामेटरी में क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं ना, तो दैट आ गया, क्योंकि इसमें तो दैट ही नहीं लगा रखा, तो गलत हो गया, तो आंसर आ गया आपका भी। एक्सक्लामेटरी में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाते हैं, लेकिन सी में नहीं लगा रखा। बैटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ ब्यूटीफुल शी वाज, ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, बैटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आपको बताया था इसको सीधा करके लिखना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इसकी जगह पर वॉज बन जाएगा क्योंकि टेंस में चेंज करोगे, उसके बाद बचा कुछ आएगा। ये मैंने आपको कल की क्लास में, यानी कि नरेशन की जो सेकंड क्लास है उसमें मैंने आपको समझाया था हाउ और व्हाट वाला कैसे बनता है। आई विल वर्क हार्ड, देखो विल है तो विल का आपको पता है वुड बनता है, ठीक है। तो देखो कुड बना रखा है, ही कुड बना रखा है, तो कुड तो नहीं होगा। अच्छा विल का शुड भी बनता है कभी कभी, वुड तो बनता ही है, यहाँ पर ऑट दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो इस चीज को समझो, अब देखो यहाँ पर ना ऑलमोस्ट सेम है, रोहन सेड दैट ही शुड वर्क हार्ड, रोहन सेड दैट ही वुड वर्क हार्ड टू गेट द फर्स्ट रैंक इन क्लास, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर कौन सा पंगा फंसा। मैंने आपको समझाया था कि विल का वुड और शुड दोनों बनता है। आप यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर एडवाइस है, मैं बहुत मेहनत करूंगा और क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आऊंगा, एडवाइस तो नहीं है ना, ये तो स्टेटमेंट है ना, कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आऊंगा, एडवाइस नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट वाले केस में विल और शेल दोनों का क्या बनता है, वुड बनता है, शुड नहीं बनता। तो वुड वाला कौन सा है आपका, ये है, ठीक है। शुड कब बनता है, जब एडवाइस की बात हो रही होती है। द पुलिसमैन सेड इट इज क्लियर, तो इट इज क्लियर का क्या बन जाएगा, इट वॉज क्लियर, इसमें दे रखा है इट वॉज क्लियर, इसमें इस दे रखा है सॉरी सॉरी सॉरी, इट वॉज क्लियर दे रखा है इसमें भी, इसमें इट मस्ट भी क्लियर दे रखा है तो ये नहीं हो सकता, इट हैड बीन क्लियर दे रखा है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इज हमारा का वॉज वर्ब बनता है, बहुत सिंपल है। तो देखो द पुलिसमैन सेड, द पुलिसमैन सेड दैट, द पुलिसमैन सेड, यहाँ पर दैट नहीं दे रखा। आप देखो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आता है, यहाँ पर दैट है लेकिन यहाँ पर दैट नहीं है, तो आंसर आ गया ए, दूसरा नहीं हो सकता। एक सेकेंड आगे बढ़ो। रात सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क, मैंने आपको बताया था जब भी प्लीज या काइंडली से शुरू हो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ऑर्डर्ड नहीं होगा, थ्रेटेंड नहीं होगा, सेड टू नहीं होगा, रिक्वेस्टेड होगा, एक ही है, खत्म। आगे बढ़ो यार, धुआं धुआं कर दोगे तुम एग्जाम में। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन फ्रॉम आवर रिसर्च वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज लाइफ ऑन द, देखो हुक्स पकड़ो, हुक्स क्या क्या है, एक तो हुक है हैव, तो हैव का यानी कि हैव का क्या बन जाएगा, हैड, ये वी फर्स्ट पर्सन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, द प्रोफेसर, सेड टू द मीडिया पर्सन फ्रॉम आवर रिसर्च, की हमारी रिसर्च से। तो जब भी यहां पर आपको लगे ना वी है, तो वी को कभी भी सिंगुलर में चेंज मत करना ही या शी में, वी को हमेशा चेंज करना दे में। तो यानी कि आपको पता है कि आपको हुक जो है वो क्या ढूंढना, दे हैड, तो ढूंढो दे हैड किस किस में दे रखा है। दैट यू हैव कम दे रखा है, जबकि आपको दे हैड कम होना चाहिए, दे हैड कम इसमें दे रखा है, यू हैड कम दे रखा है नहीं होगा, वी हैव कम दे रखा नहीं होगा, एक ही आंसर बचा, खत्म। सॉरी कौन सा था, सेकंड वाला। अब पूरा चेक कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर वैसे भी टोल्ड के बाद टू दे रखा है, टोल्ड के साथ कभी टू नहीं लगाते, यहाँ पर सेट टू का सेट टू दे रखा है, चेंज नहीं किया जबकि चेंज होगा, और यहाँ पर इन्फॉर्म्ड दे रखा है जबकि टोल्ड आएगा, द प्रोफेसर इन्फॉर्म द मीडिया पर्सन दैट फ्रॉम आवर रिसर्च, यहाँ पर आवर को चेंज नहीं किया, वैसे भी देखो चेंज होगा ना क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, चेंज तो होगा ना सन बटा 123 के हिसाब से, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया दो। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ हुक्स को देखना है कि हुक्स क्या क्या है, क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। पानी लेके आता हूँ। चलो खत्म।
खत्म ही कर देता हूँ। देखो क्या दे रखा है, अलास आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच। मैंने बताया था सैड के साथ अगर अलास हो तो वो दुख को दिखाता है, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। आपको पता है दैट आता है, तो दैट आ रहा है एक्सक्लामेटरी में, यहाँ पर नहीं आ रहा तो वैसे ही खत्म हो गया, इन दोनों में आ रहा है। अब आपको पता है देखो यहाँ पर क्या है, आई हैव ब्रोकन, तो आपको पता है हैव जो है हेड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो हैव का हैव है, खत्म हो गया। यहाँ पर हैज़ है, खत्म हो गया। यहाँ पर हैड है, ये इसका आंसर खत्म। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। माधव अपलोडेड हर सेइंग, माधव ने उसको अपलोड किया ये कहते हुए दैट शी हैड डन वेल। मैंने आपको बताया था जब भी अपलोड की बात हो रही होती है तो वहां पर क्या आता है, ब्रावो। ब्रावो का मतलब ही होता है अपलोड करना, तो ये इनडायरेक्ट है बेसिकली, इसको आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो माधव ने अपलोड किया है ना, तो माधव क्या बोलेगा, माधव सेड ब्रावो क्योंकि पास्ट है ना देखो अपलोडेड, तो माधव सेड ब्रावो। से नहीं होगा, से नहीं होगा, सेड होगा, तो माधव सेड ब्रावो, माधव सेड ब्रावो। से क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां पर देखा शी हैड डन वेल, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि टेंस में चेंज किया गया है ना यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माधव सेड ब्रावो, माधव सेड ब्रावो। उसके बाद देखो क्या है, शी हैड डन वेल, शी हैड डन वेल। तो शी की तो यहाँ पर जो शी है यानी कि डायरेक्ट में वो क्या होगा, यू होगा, क्योंकि दोनों में यू है भाई, यू की जगह पर शी बन गया है। उसके बाद ये हैड है, तो जाहिर सी बात है हैड कब बना है, जब डायरेक्ट के अंदर वो हैव होगा। भाई डायरेक्ट के अंदर जब हैव होता है तभी तो इनडायरेक्ट में हैड बनता है, हैव का हैड बन जाता है ना। तो हैव किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें तो देखो बीन दे रखा है, हैव नहीं दे रखा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हुक्स को पकड़ो। द लॉयर टोल्ड द फादर ऑफ द अक्यूज्ड देयर इज अ र्यूमर। तो देखो द लॉयर टोल्ड द फादर ऑफ द अक्यूज्ड दैट, द लॉयर टोल्ड द फादर ऑफ द अक्यूज्ड दैट, द लॉयर टोल्ड द फादर ऑफ द अक्यूज्ड दैट, द लॉयर टोल्ड द फादर ऑफ द अक्यूज्ड दैट। यहां तक सेम है। दैट के बाद देखो देर 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 देर, आपको पता है इसका वॉज बन जाता है, तो हैड नहीं बनेगा, वॉज बनेगा, वॉज बनेगा, वॉज बनेगा। उसके बाद आर यूमर, आर यूमर, आर यूमर। उसके बाद देखो दैट, तो दैट दैट दैट। उसके बाद देखो ही, तो ही का ही, क्योंकि थर्ड पर्सन है ही। हैज का क्या बन जाता है, हैड। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, वॉज दे रखा है, खत्म हो गया, ये तो पहले खत्म हो गया था। यहाँ पर हैड दे रखा है, यहाँ पर देखो हैज हैड दे रखा है, केवल हैड आता है, हैज हैव की जगह पर केवल हैड आता है, तो आंसर क्या हो गया, सी, खत्म। ठीक, समझ में आया। माई सन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर जॉय की बात हो रही है तो देखो यहाँ पर वॉट या हाउ जो भी है देख लेते हैं एग्जाम्पल। माई सन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज एन अट्रैक्टिव साइट, तो इसको हमने सीधा करके लिखा है असल में, इट वॉज एन अट्रैक्टिव साइट। तो जब ये डायरेक्ट में होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा ना, वॉट एन अट्रैक्टिव साइट, वॉट एन अट्रैक्टिव लिखवा रखा है, अट्रैक्टिव साइट इट वॉज, ऐसे होता है ना, इट वॉज। इसी को तो सीधा करके हम लिखते हैं इनडायरेक्ट में, कि पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट क्या लिख देते हैं, इट, उसके बाद आ जाएगा वॉज, इट वॉज, उसके बाद बचा कुचा एन अट्रैक्टिव साइट। ठीक है, तो ढूंढ लो, माई सन सेड व्हाट एन अट्रैक्टिव साइट। अब जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट में इज होगा, सॉरी डायरेक्ट में इज होगा तभी इनडायरेक्ट में वॉज बना होगा, क्योंकि इज का वॉज बनता है। तो देखो ये तो नहीं हो सकता भाई, यहां पर अगर वॉज है तो यहां पर इज हो रखा होगा, तो इज वाला ये दे रखा देखो एक आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये दोनों क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो आपको पता है एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लेम की बात कर रहा है, और ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, इट इज एन अट्रैक्टिव साइट। एक्सक्लामेशन कहाँ है, यहाँ पर नहीं है कहीं पर, इसमें एक्सक्लामेशन कहाँ है, कहीं नहीं है। व्हाट वाला जो होता है वो एक्सक्लामेशन वाला होता है ना, देखो दोनों में एक्सक्लामेटरी साइन है, ऊपर अगर एक्सक्लेम है तो एक्सक्लामेटरी होगा ना, तो ये दोनों तो पहले कट जाने चाहिए थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक्सक्लामेटरी नहीं है, ये दोनों एक्सक्लामेटरी है, लेकिन इन दोनों में से ये आएगा क्योंकि यहाँ पर इज है, क्योंकि इसी इज का वहां पर क्या बना होगा, वॉज बना होगा। ठीक है, आगे द प्लेयर्स रिपोर्टेड दैट द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग वाइल देवर। देखो आपको पता है यहाँ पर वाइल आ गया, ये सब्जेक्ट है, द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग, चीयर कर रहे थे, वाइल जिस दौरान देवर प्लेइंग वो खेल रहे थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये टाइम क्लॉज है कि नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, टाइम क्लॉज है, इसके अंदर वाइल आ रहा है और ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, क्योंकि अकेले की इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, टाइम क्लॉज के अंदर टेंस में चेंज नहीं करते, यानी कि ये इनडायरेक्ट हो, यानी कि डायरेक्ट में भी ऐसा ही होगा। ये कैसा होगा, द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग, चेक करो, द स्पेक्टेटर्स वर चीयरिंग, इसमें देखो हैव बीन चीयर्ड दे रखा है, गलत हो जाएगा। इसमें केवल चीयर्ड दे रखा है, गलत हो जाएगा। इसमें क्या, इसमें दे रखा है देखो वर चीयरिंग वाइल वी वर प्लेइंग, देखो दोनों में कॉन्टिन्यूस है, यानी कि ये इसका आंसर है। इसमें देखो प्लेड, इसमें भी टेंस को चेंज कर रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये इसका आंसर है। मैंने अभी बताया था कि टाइम क्लॉज में क्या होता है, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो उसको चेंज नहीं करते, तो यानी कि यहाँ पर अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो डायरेक्ट में भी पास्ट कॉन्टिन्यूस ही रहा होगा, और एक ही में दिख रहा है मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस, ऑप्शन 3 में। लास्ट क्वेश्चन है, आई वुड हैव जॉइंड द जर्नी मोर इफ द मैन नेक्स्ट टू मी हैडंट स्नोड। देखो ये क्या है, ये वुड है, आई वुड हैव, आई वुड हैव। ठीक है, असल में कई बार इसको इसको
कई बार इसको आई हैड भी बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है वुड हैव है, क्यों? क्योंकि आगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज वाला एक चैप्टर होता है, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, उसका पोर्शन है ये, अभी एकदम से आएगा दिमाग में तो बताऊंगा। हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस आ गया दिमाग में, उसका ये सेक्शन है, आपको कभी समझाऊंगा। आपको तो मेन हुक देखना है ना, देखो क्या है। जॉन सेड, जॉन ने कहा, तो देखो जॉन सेड, जॉन सेड, जॉन सेड, जॉन सेड। आगे आपको पता है, देखो स्टेटमेंट है, आई वुड हैव जॉइंड, आई वुड हैव एंजॉयड, तो देखो दैट आ जाएगा, तो दैट आ गया, दैट आ गया, दैट आ गया, दैट आएगा, यहाँ पर भी दैट आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो आई का क्या बन जाएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, जॉन, और जॉन आपको पता है क्या है, ही है, तो आई की जगह पर ही, तो दैट ही, दैट ही, दैट ही, दैट ही। अब आपको पता है ये क्या है, मैंने भी आपको बताया वुड है, तो वुड का तो वुड ही होता है ना, वुड को तो चेंज नहीं करते हैं ना, ठीक है, तो वुड का वुड होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वुड गायब कर दिया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर वुड है, यहाँ पर भी वुड है, और यहाँ पर भी वुड है। अब आपको पता है वुड के साथ हैव होगा ही होगा, क्योंकि सब में है, ऊपर भी है तो हैव तो होगा, ठीक है, वुड के साथ हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, वुड हैव एंजॉयड द जर्नी, द जर्नी, द जर्नी। उसके बाद देखो क्या है, इफ, तो यहाँ पर देखो, अच्छा जर्नी के बाद मोर भी है, इन दोनों में देखो जर्नी के बाद मोर नहीं दे रखा, खत्म हो गया, खत्म, ये आ गया आंसर। आई वुड, जॉन सेड दैट ही वुड हैव एंजॉयड द जर्नी मोर। उसके बाद आप आगे देख लो जो भी बना रखा है। तो ये मैंने आपको 20 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। मैंने बेसिकली आपको ट्रिक्स बता दी हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एग्जाम में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ताकि आप विद इन सेकंड्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, कमेंट करके बताते हुए जाना कि समझ में आया कि नहीं आया। और मेंस की जो क्लास है वो भी खाना खा के आता हूँ, 9:02 हो रहे हैं, खाना खा के आता हूँ, खाना खा के फिर रिकॉर्ड करने बैठूंगा। आपको 11 बजे तक मिल जाएगी वो क्लास, और ये वाली क्लास जो है अभी आपको 15 से 20 मिनट में यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ते रहो, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई, जय हिंद।